हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम भारत की जनजातियां या ट्राइब्स ऑफ इंडिया को ट्रिक के साथ कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में, चाहे वह पीएससी लेवल का कोई एग्ज़ाम हो या पुलिस, एसएससी, पटवारी कोई भी एग्ज़ाम हो, 1 से 2 प्रश्न आपको इस टॉपिक से ज़रूर देखने मिलेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखें तथा वीडियो के लास्ट में हम कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे जनजातियाँ, ट्राइब्स क्या होती हैं। तो इसकी एक सिंपल परिभाषा है कि वह सामाजिक समुदाय जो विकास की मुख्य धारा से वंचित है, जिनमें भौगोलिक अलगाव, जैसे आपने देखा होगा कि जनजातियाँ हैं जो या तो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं या जंगलों में निवास करती हैं। इनकी विशिष्ट संस्कृति, रीति रिवाज होते हैं। इनमें आदिम जाति के लक्षण पाए जाते हैं। इनमें आर्थिक पिछड़ापन या गरीब होते हैं, संकुचित स्वभाव आदि जो गुण हैं वह जनजातियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक जनजातियां हैं जो मध्य भारत क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात। और जो मध्य भारत का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे सब सर्वाधिक जनजातियाँ देखने मिलेंगी आपको। इसके बाद हम कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे जनगणना 2011 हुई थी, उसके अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजाति निवास करती हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक जनजातियाँ मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं, जो कुल आबादी का लगभग 21% है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी में कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भील है, ना कि गौड़। इसमें स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय गौड़ है या भील। तो इसका जो राइट आंसर है भील है। क्यों? क्योंकि जो 2011 की जनगणना हुई उसमें भीलों की जनसंख्या है जो पूरे भारत में वह 17 मिलियन या 1,70,00,000 है। वहीं जो गौड़ों की कुल जनसंख्या है वह 13 मिलियन या 1,30,00,000 है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे भारत में जनजातियां हैं जो शारीरिक बनावट के आधार पर या शारीरिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटी गई हैं। जैसे मंगोलाइट जनजाति, यह पूरे नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पे निवास करती हैं। निग्रोइड प्रजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रोटे ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति, ये हम पूरा मध्य भारत का क्षेत्र, यहाँ पे इस प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं और यह द्रविड़ परिवार से संबंध रखती हैं। अब हम राज्यों के अनुसार जनजातियों को देखेंगे। उत्तराखंड है जो, इसमें सर्वाधिक जनजाति है, जो सबसे अधिक जनसंख्या में थारू जनजाति पाई जाती है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है जौनसारी जनजाति, इस जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट है भूटिया जनजाति, यह जनजाति ऋतु प्रवास करती है, अर्थात इसका कोई स्थायी निवास नहीं रहता है। यह सर्दियों के दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में तथा गर्मियों के दिनों में यह निचले क्षेत्रों में निवास करने लगती है, अर्थात इनका कोई स्थायी निवास नहीं रहता, इसलिए इसे ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कहा जाता है। किसको? भूटिया जनजाति को। नेक्स्ट है बुक्सा जनजाति, इसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट है राजी जनजाति, इसमें झूमिंग कृषि पाई जाती है। जो झूमिंग कृषि है वह राजी जनजाति के लोग करते हैं। इसे हम एक ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे कि थारू जनजाति है, थारू नाम का कोई लड़का है, वह उत्तराखंड में रहता है। उसने भूत को राजी करके बक्सा में बंद कर दिया। थारू जनजाति का एक लड़का है, वह उत्तराखंड में निवास करता है और उसने भूत को राजी करके बक्सा में बंद कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। तो इसे आप इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद रखने की कोशिश करेंगे। थारू नाम का एक लड़का उत्तराखंड का है, उसने भूत को, भूटिया मतलब भूत को राजी करके बक्सा में बंद कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। नेक्स्ट देखेंगे हम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख जनजाति वह गद्दी जनजाति है। इस जनजाति के लोग पशुपालन और भेड़ बकरी चराने का काम करते हैं। नेक्स्ट है फंगवाली जनजाति, लाहौली जनजाति, गुज्जर जनजाति, कानौरा जनजाति। तो ये जो प्रमुख जनजातियां हैं ये हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं। इसे भी हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक बर्फबारी होती है, जिसके कारण यहाँ के लोग हैं जो गद्दी और फोम वाली जैकेट पहनते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक बर्फबारी होती है, जिसके कारण यहाँ के लोग गद्दी और फोम वाली जैकेट पहनते हैं। और नेक्स्ट है लाहौली, गुज्जर, कानौरा। यदि इस क्षेत्र से कोई लहरा के गुजर जाए, लहरा के मतलब लाहौली, गुजर जाए मतलब गुज्जर, लहरा के गुजर जाए तो कानों कान हवा नहीं लगती। तो इससे आप इस
ट्रिक के माध्यम से याद रखने की कोशिश करेंगे। ये सभी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान की जो प्रसिद्ध जनजाति है वह मीणा जनजाति है। यह सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, मीणा जनजाति। नेक्स्ट है भील जनजाति। ये धनुषधारी होते हैं और इनका जो प्रणय पर्व है उसे हम भगोरिया हाट कहते हैं। एक प्रणय पर्व होता है जो भील जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट ग्रासीय जनजाति। यह इस प्रकार की जो जनजाति आजीविका चलाने के लिए कुंदा या घूमर नृत्य करती है। जो राजस्थान का थार डेजर्ट हो गया, बीकानेर, जैसलमेर जैसे टूरिस्ट स्पॉट हैं, वहाँ पर इस जनजाति के लोग अक्सर आपको घूमर नृत्य करते हुए देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सासी जनजाति। इन जनजातियों को भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि राजस्थान है, जो राजस्थान राजाओं की भूमि रही है, तो यहाँ के जो राजा रहते हैं वह भीम जैसे रहते हैं, मतलब भील। और यदि किसी राजा को गले में कोई तकलीफ़ है, गराशिया मतलब गले में कोई तकलीफ है, तो वह सांस लेने में उसे प्रॉब्लम होगी, मतलब सांसी। तो और मीणा जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, तो इसे आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियों की जनसंख्या पाई जाती है। कोल जनजाति, गौड़ जनजाति, भील अभी हमने राजस्थान में भी देखा, लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील ही है और इनका जो प्रसिद्ध प्रणय पर्व उसे हम भगोरिया हाट कहते हैं। नेक्स्ट भारिया जनजाति। इन्हें जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह आज भी अपना जीवन यापन प्राचीन सभ्यताओं की तरह कर रहे हैं। नेक्स्ट है सहरिया जनजाति और कोरकू जनजाति। तो ये प्रमुख जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, तो इन्हें आप लोग एक बार याद रखें कि कोल जनजाति, गौड़ जनजाति, भील, भारिया, सहरिया, कोरकू, ये सभी जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक धान की पैदावार होती है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ की दो प्रसिद्ध जनजाति हलबा और कोरबा। तो यहाँ के जो किसान हैं वह धान की खेती करने के लिए कोरे खेत पर हल चलाते हैं, तो कोरबा और हलबा। तो इसे आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक धान की पैदावार होती है और यहाँ के जो किसान हैं वह कोरे खेत पर हल चलाते हैं। तो जो कोरबा जनजाति है इसका मुख्य त्यौहार कर्मा होता है, तो इसे आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है झारखंड। तो झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह संथाल जनजाति है और इनमें जो विवाह प्रचलित है उसे हम बुपल कहते हैं। बुपल क्या है? एक प्रणय पर्व है और संथाल जनजाति में यह प्रचलित है। नेक्स्ट है उराव जनजाति। यह कुरुक भाषा बोलते हैं। यह एक लोकल लैंग्वेज है जो उराव जनजाति के द्वारा प्रयोग की जाती है, इसलिए इन्हें कुरुख जनजाति भी कहते हैं। ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है कि कुरुख जनजाति किसे कहते हैं, तो उराव जनजाति को बोलते हैं। इनका जो प्रसिद्ध त्यौहार है सरहुल जो प्रसिद्ध त्यौहार है वह किस जनजाति में प्रचलित है, तो यह उराव जनजाति में प्रचलित है। यह फूलों का त्यौहार होता है, जो सरहुल है फूलों का त्यौहार होता है। नेक्स्ट मुंडा जनजाति। आप सभी ने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। इस जनजाति को बिरसा मुंडा को भगवान के स्वरूप मानते हैं एवं उनकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट है हो जनजाति। अब नेक्स्ट स्टेट देखेंगे हम उड़ीसा की जो प्रसिद्ध जनजाति है खोंड जनजाति है, मतलब खोंड जनजाति है, उड़ीसा की प्रसिद्ध जनजाति है। इतिहास में हमने पढ़ा है कि खोंड जनजाति में ही नरबली प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट है भुइया और भूमिज। तो ये तीन प्रसिद्ध जनजातियां हैं जो कहाँ उड़ीसा में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? खोंड जनजाति, भुइया जनजाति और भूमिज जनजाति। इसके बाद हम देखेंगे नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है, नाम से ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है कुकी जनजाति या मणिपुर में निवास करती है। इसे हम एक ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से याद रखेंगे कि मणि मतलब मनी, जिसके पास ज़्यादा मनी मतलब पैसा होगा उससे लोग कैसे कोयल की तरह बात करेंगे, कुकी। तो मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है। लोसाई यह एक पहाड़ी का नाम है जो मिजोरम में पाई जाती है, तो उसी पहाड़ी पर जो समुदाय निवास करते हैं उसे लोसाई जनजाति कहा जाता है। तो लोसाई जनजाति मिजोरम में निवास करती है। नेक्स्ट है टोडा जनजाति। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट जनजाति है क्योंकि MPPSC 2019 प्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि टोडा जनजाति है यह कहाँ पाई जाती है, जो तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह निवास करती है। टोडा जनजाति है जो तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी? टोडा जनजाति। जो टोडा जनजाति इसका मुख्य जो व्यवसाय है वो पशुपालन है और यह पशुओं की ही पूजा करते हैं। नेक्स्ट है मोपला जनजाति। यह केरल में पाई जाती है। आपने मोपला विद्रोह का भी नाम सुना होगा जो 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है कोया जनजाति। यह आंध्र प्रदेश में निवास करती है। कौन सी? कोया जनजाति। यह कहाँ निवास करती है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद हम देखेंगे सिक्किम में मुख्य रूप से तीन प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं, शेरपा, लेप्चा और भूटिया।
इसे भी हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। जैसे यदि हमने किसी को सिक्का दिया तो वह पचा पाएगा, मतलब लेपचा। यदि हमने किसी को सिक्का दिया तो क्या वह पचा पाएगा सिक्का? नहीं ना, लेपचा। तो सिक्किम लेपचा। और शेरपा यह एक पर्वतारोही जनजाति है। आपने शेरपा का नाम सुना होगा, जिन्होंने सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। तो यह शेरपा जनजाति, लेपचा और भूटिया ये कहाँ निवास करती हैं? सिक्किम में निवास करती हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में मिसमी, डफला, मिकिर, अबोर यह 4 प्रमुख जनजातियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। ये प्रमुख पहाड़ियों के नाम हैं और उन्हीं पहाड़ियों पर जो समुदाय निवास करते हैं उनको हमने जनजातियों का नाम दिया है। मिसमी जनजाति, डफला जनजाति, मिकिर और अबोर जनजाति। और इस जनजाति के जो लोग हैं झूमिंग कृषि करते हैं। नेक्स्ट है मेघालय। तो मेघालय में 2 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। कौन सी? अंगामी और खासी। इसे एक हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। यदि मेघ मतलब बादल बरसेंगे तो पूरा अंग भीग जाएगा और खांसी चलने लगेगी। यदि मेघ बरसेंगे तो पूरा अंग भीग जाएगा और खांसी चलने लगेगी। तो इससे अंग से अंगामी और खासी से खासी जनजाति। नेक्स्ट है असम। असम में 2 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। कौन कौन सी? बोडो जनजाति और दमास जनजाति। बोडो जनजाति है जो असम की सबसे बड़ी जनजाति है और इस जनजाति के लोगों द्वारा अक्सर आंदोलन किए जाते रहे हैं कि बोडोलैंड का आपने नाम सुना होगा। बोडोलैंड एक पृथक राज्य बनाया जाए। तो जो बोडो जनजाति और दमास जनजाति है यह असम में निवास करती हैं। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे 4 प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। सोमपेन, सेंटिलीज, ओंगे और जारवा। ये 4 प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी? सोमपेन, सेंटिलीज, ओंगे और जारवा। ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निवास करती हैं। जो जारवा जनजाति है यह भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है जो 5000 साल पुरानी है। वर्तमान में इनकी संख्या बहुत ही कम है, लगभग 300 से 500 के बीच। किसकी? जारवा जनजाति की। और अंडमान निकोबार पर यहाँ ये जनजाति निवास करती हैं। भारत सरकार ने पूर्णतः यहाँ पे प्रतिबंध लगा रखा है क्योंकि इन जनजातियों की भाषा, पहनावा सब कुछ अलग है। इनको अभी ये भी नहीं पता है कि भारत जैसा भी कोई देश है और हम लोग कहाँ निवास करते हैं। एक अमेरिकन टूरिस्ट अभी हाल ही में इस जनजातियों पर रिसर्च करने गया था, जिसके कारण इस जनजाति द्वारा उस टूरिस्ट की हत्या कर दी गई थी, जिस कारण यह जनजाति अभी हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है, नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है? तो इसका जो राइट आंसर है टोडा जनजाति है। नेक्स्ट है थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह तराई क्षेत्रों में निवास करती है। जो थारू जनजाति वह तराई क्षेत्रों में निवास करती है। जो तराई क्षेत्र हो यह उत्तराखंड और जो नेपाल का क्षेत्र है वहाँ पे यह थारू जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो जो जनगणना 2011 हुई थी उसमें हरियाणा, पंजाब वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यह भील जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जो है भील जनजाति है। भीलों की संख्या कितनी है? जनसंख्या पूरे भारत में 17 मिलियन है और गौड़ हैं जो 13 मिलियन है। तो इसका जो राइट आंसर है भील जनजाति है। इसके बाद हम देखेंगे ओंगे जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जो ओंगे जनजाति है कहाँ रहती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। नेक्स्ट है गारो खासी जयंतिया किस राज्य से संबंधित है? तो जो गारो खासी जयंतिया जो जनजातियाँ हैं यह कहाँ पे निवास करती हैं? मेघालय राज्य में निवास करती हैं। यह भी 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है SSC और CGPSC में। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21% जनजातीय निवास करती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य। यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया है जबकि यहाँ पे सिर्फ जनसंख्या पूछा गया था। तो प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है मिजोरम है। इसके बाद हम भारत सरकार द्वारा जनजातियों उत्थान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे भारत सरकार द्वारा 89 में संविधान संशोधन द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। जनजातियों की जो दशा है उसको सुधारने के लिए 89 में संविधान संशोधन द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या युवाग्रह कहते हैं? यह भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि युवाग्रह क्या है? तो यह जनजातियों की शैक्षणिक संस्था है या जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहते हैं? तो युवाग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है ठक्कर बापा हैं जो यह आदिवासियों के मसीहा
के उपनाम से जाना जाता है। तो यह भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि आदिवासियों के मसीहा क्या कहलाते हैं, तो इनको हम ठक्कर बापा कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने जनजातियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को क्लियर किया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कंप्लीट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।